इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर अश्विनी बख्शी, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत अपनी पूरी लाइफ एक डिवोट की है, रिहाब चलाया है, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया है और ड्रग एडिक्शन के ऊपर बहुत बहुत काम किया है, बहुत जिंदगियां संवारी हैं। तो आज it's my fortunate thing that I am live with him and he has joined us and कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। तो आज वही एक छोटा सा मैंने सोचा आपके साथ इंटरेक्शन जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग्स के ऊपर हर तरफ बात चल रही है। एडिक्शन, हम जहाँ सोच भी नहीं सकते थे कि एडिक्शन हो सकता है, वहाँ पर भी जैसे हमारे जो हम एक्टर्स, स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, everywhere the drug has spread like a what do you say, मतलब तो ये सोचा ही नहीं था कि ड्रग्स इस तरीके से इतना पैर, इतने रूट्स हैं ड्रग्स के। तो ये एडिक्शन जो है आजकल बच्चों में भी है, हर एज ग्रुप में है और फैलता ही जा रहा है, सोसाइटी को एक तरह से दीमक की तरह खा रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आपके साथ ये इंटरेक्शन करना, क्योंकि आपका खुद का एक इंटेंसिव एक्सपीरियंस है, खुद का भी एक्सपीरियंस है कि व्हाट एडिक्शन डू टू यू। उसके बाद आपने अपनी एक मुहिम चलाया, अपनी तरफ से एक रिहैबिलिटेशन ओपन किया और इतने साल आपने रिहैब में काम किया है, मतलब आपका खुद का रिहैबिलिटेशन सेंटर, और कितने लोगों, मेरी आंखों के सामने, बिकॉज आई वर्क विद यू 8 years इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैंने देखा आपका क्या पैशन है और किस तरह से आपने लाइफ्स को सुधारा है। मैंने देखा है कि क्या रिजल्ट्स हैं, जिन लोगों की लाइफ सुधरी है, जिन्होंने एडिक्शन छोड़ा है और आज भी वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये अवेयरनेस सोसाइटी में लाना और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आपने टाइम निकाला और हम आज बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर। हम बात करेंगे और अवेयरनेस जो सोसाइटी में ज़रूरी है आना, वो हम I'm very happy that I'm talking to you. तो सर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी एज अ जो एडिक्शन के साथ आपका जो जर्नी रहा, वो आप मुझे पहले अपने वर्ड्स में बताएं। एडिक्शन मेरी स्टार्टेड विद बियर, देन आई स्विच्ड ऑन टू अल्कोहल। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूँगा, इट इज नॉट ओनली बियर। मैं अपनी लाइफ को अगर गौर से देखूं, इट स्टार्ट्स विद शो ऑफ। शो ऑफ इज वेरी बिगिनिंग, इट इज स्मोकिंग। श्योर। मेरी लाइफ के अंदर जो एडिक्शन आई है, इट स्टार्टेड विद स्मोकिंग, जस्ट टू शो ऑफ। कोई उसके पीछे कोई और रीजन नहीं था, कोई और पर्पस नहीं था, सिर्फ बड़ों को देख के एक इम्पैक्ट, यार ये ऐसे पीते हैं तो मैं भी क्यों ना पीऊं। इट स्टार्टेड विद दैट स्मोक। उसके बाद वो छुप छुप के दोस्तों के साथ बियर पीना, जैसे कभी किसी पिकनिक में गए हैं तो चलो यार एक बियर ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं। क्या है इसके पीछे? बेसिकली वी डू नॉट नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर। उसके बाद slowly it started with alcohol at a very small age, say at the age of 16 I joined Air Force। मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और वहाँ जाके तो बियर एंड अल्कोहल इट वाज कॉमनली अवेलेबल टू मी। तो आई बेसिकली केम इनटू द हैबिट ऑफ इट। जैसे लोग ज्यादातर जो हैं, लोग इसे डिजीज नहीं समझते, लोग इसको एक आदत समझते हैं। तो स्लोली फ्रॉम अ सोशल ड्रिंकर आई स्विच्ड ऑन टू डेली ड्रिंकिंग कैटेगरी, और ये मेरी एक नेसेसिटी बन गई थी। डेली शाम को मुझे चाहिए। अल्कोहल के साथ साथ देन वेरियस ड्रग्स स्टार्टेड क्रीपिंग इनटू माय लाइफ। एज फॉर एग्जांपल हैश, चरस पीनी शुरू कर दी, चरस के साथ गांजा पीना शुरू कर दिया, गांजे के साथ अफीम ट्राई करनी शुरू कर दी, एंड लास्टली आई स्विच्ड ऑन टू स्मैक। तो स्मैक बिकेम माय ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत रेयर होता है स्मैक एडिक्ट्स अल्कोहल साथ साथ लें, इट इज वेरी रेयर। नॉर्मली जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, लेकिन मेरा पता नहीं जिंदगी में क्या रहा, मेरा अल्कोहल साथ साथ चलता रहा। So it was a very long journey. It was a journey of 23 years. 23 years I have seen every impact of addiction.
एडिक्शन के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेरा कितना डिके किया एडिक्शन ने। बेसिकली आसमान से जमीन पे आके गिरा मैं, तब भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर्स नॉर्मली दे गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशंस, मेरी फैमिली ने भी बहुत सी चीजें ट्राई की। यू वॉन्ट बिलीव 32 टाइम्स आई वॉज डिटॉक्सिफाइड इन वेरियस नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल्स। वो 3-4 दिन 5 दिन मेरे को एडमिट करते थे, डिटॉक्सिफाई करते थे, उसके बाद मेडिकेशन पे डाल देते थे, लेकिन उसके बाद आते ही आई यूज्ड टू स्टार्ट एडिक्शन ऑल ओवर अगेन। So detox is not a way of, it is not a permanent resolution to it. not a permanent resolution for addiction. The उसके बाद sorry, हाँ जी। उसके बाद नॉर्मली आप देखो फैमिलीज दे आर सो कंफ्यूज्ड एंड नॉनप्लस्ड। एक परेशान आदमी, उसको जो रास्ता जो कोई दिखाता है वो उस रास्ते पे चलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंडित, पीर, फकीर, मौलवी, किसी ने जादू टोना कर दिया, कोई कहेगा किसी का ग्रह खराब चल रहा है, तो अलग अलग नग पहनाने, अलग अलग अंगूठियां पहनानी, और फिर तांत्रिकों ने अपनी तांत्रिक विद्या करनी कि बेटे को कुछ हो गया है। ये सारे टेंट्रम चलते रहे, तुला दान, ये दान, वो दान, ये ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह ठीक नहीं है, ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद 32 डिटॉक्सिफिकेशंस के बाद भी आई डिडंट कम इनटू सेंसेस। मैं वापस सेंसेस में कभी नहीं आ सका। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चले, इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी चली, बट इट वाज ऑल इन वेन। देन केम इन रिहैबिलिटेशन। और रिहैबिलिटेशन जो है मेरा चला 4.5 साल। आई चेंज रिहैबिलिटेशन, मैंने 3 रिहैबिलिटेशन चेंज किए। 4.5 साल कंटिन्यूसली मेरा रिहैबिलिटेशन चला, और 4.5 साल रिहैबिलिटेशन के बावजूद भी आई फाइनली रिलैप्स्ड। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तो रिहैबिलिटेशन जो है प्रॉपर वे आउट नहीं दिखाते, प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाते कि क्या रास्ता है क्या नहीं है। अगर वो दिखाते भी हैं तो मैं ये समझता हूँ वो 4.5 साल टोटली आई वॉज बेसिकली क्लोज्ड माइंडेड पर्सन, यानी कि ड्रग्स का, अल्कोहल का मेरे दिमाग पे इतना इम्पैक्ट आ चुका था, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है। 4.5 के बाद अल्टीमेटली देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड गॉड ग्रेस। 4.5 साल के बाद मेरे को आज तक वो दिन याद है जब मैं भगवान के आगे नतमस्तक हो गया था बिल्कुल, और मैं भगवान के आगे रो रहा था। मैं भगवान को ये कह रहा था मुझे मौत दे दे या नशे से मुक्ति दे दे। देन फाइनली ही लिसन टू मी, उसने शायद वो मेरी आवाज़ सुनी, और वन फाइन डे एक दिन मैं दोबारा रिहैबिलिटेशन में गया। आई वेंट विद कंप्लीट सरेंडर, मुझे चाहे 6 महीने रहना पड़े चाहे साल रहना पड़े, लेकिन मुझे 18 दिन बाद ही रिहैबिलिटेशन वालों ने बोल दिया यू काइंडली गो एंड ज्वाइन एनए मीटिंग्स। फिर मैंने एनए मीटिंग ज्वाइन की, ए मीटिंग ज्वाइन की, और तब से मेरी जर्नी जो है विद द हेल्प ऑफ मीटिंग्स और रिहैबिलिटेशन की जो भी काउंसलिंग थी उसका असर दिमाग में मेरे कुछ ना कुछ तो था ही। लर्निंग्स तो थी, ऐसा नहीं कि मुझे रिहैबिलिटेशन ने कुछ नहीं सिखाया, मुझे रिहैबिलिटेशन ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इनटू माय लाइफ। मैं अपनी लाइफ में उसको एक्शन में नहीं लेके आ पा रहा था। मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, तो क्या रीजन था कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया? क्योंकि आपने रिहैब भी 4.5 साल देखा, आपने डिटॉक्स भी हुआ, हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, हम काउंसलिंग भी ले रहे थे। व्हाट वाज दैट वन थिंग व्हिच चेंज्ड and you accepted all the learnings, because learning was happening simultaneously, लेकिन ये आप implement क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हम कर पा रहे थे उस टाइम? देखो चेंज मेरी फिजिकल इमोशनल डिसऑर्डर्स तो थे ही थे, लेकिन मोटिवेशन जो मेरा था दैट वाज माय मदर। मेरा मोटिवेशनल फैक्टर जो था वो मेरी मदर थी। मैं अपनी मदर को बड़ा हताश, निराश, परेशान देखता था। मैं उनको दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एडिक्शन इतनी पावरफुल थी, इट टर्न्ड मी इनटू अ पर्सन व्हिच आई नेवर वांटेड टू बी। वो मुझे ऐसा कर देती थी मैं जो बनना नहीं चाहता था। मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, पर मैं दुख पे दुख दिए जा रहा था, और मैं अंदर बैठ के, अकेले में बैठ के रोता भी था कि मैं अपनी माँ को
इतने दुख क्यों दे रहा हूँ। फाइनली मैंने कहा नहीं यार, इनफ इज इनफ। मैं अब अपनी माँ को और ज्यादा दुख नहीं देना चाहता और ना ही मैं अपनी फैमिली को और ज्यादा दुख देना चाहता हूँ। तो देयर फ्रॉम अ मोटिवेशन केम इनटू मी। और एक मैंने शेयरिंग सुनी, उस शेयरिंग के अंदर एक इंसान अपनी शेयरिंग कर रहा था। वो बता रहा था कि थ्रू आउट लाइफ उसकी मदर ने कोशिश की उसको ठीक करने की, लेकिन जब वो ठीक हुआ तब उसकी मदर इस दुनिया से जा चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीते जी, अपनी माँ के जीते जी मैं एक बार ठीक होना चाहता हूँ। देयर फ्रॉम द मोटिवेशन केम इनटू मी, और मैंने अपने माँ के रहते रहते एडिक्शन से मुक्ति पाई। That's good. That's wonderful. That mother must be very happy, and I think you felt एक achievement आपको feel हुआ होगा उस time पे। I think आपकी क्या feelings थी उस time पे when your mother could see the change in you? आपके फीलिंग्स मतलब देखो, एक ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक जो एक क्रॉनिक स्टेज में आ चुका है, यू वोंट बिलीव कि वो यही सोचता है कि अब ये लकड़ियों में ही जाकर छूटेगी, उससे पहले नहीं छूट सकती। ये एक इम्पैक्ट ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स के कॉन्शियस में आ जाता है कि ये मेरे ट्राई करने से नहीं छूटेगी, मेरे कोशिश करने से नहीं छूटेगी, अब ये जो है लकड़ियों में जाके छूटेगी। तो मेरे भी दिमाग में ये आ चुका था कि मेरे से नहीं छूटेगी, मेरे को लकड़ियों में जाके छूटेगी। लेकिन फाइनली यू फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आप छोड़ते हो आपको समझ में आता है कि यस, देयर इज अ लाइफ अहेड, यू कैन डू मेनी थिंग्स। अपने खोए हुए सपनों को दोबारा अचीव कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीबिल्ड कर सकते हो, अपनी लाइफ को दोबारा चला सकते हो। तो ये ड्रग एडिक्ट्स के दिमाग में आता नहीं है ऐसा। लेकिन जब वो लाइव एग्जाम्पल अपने सामने देखते हैं तो दे गेट एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप फ्रॉम देम। उनको देख के स्ट्रेंथ एंड होप मिलती है, प्लस उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है, इट इज़ अ लाइफ गिविंग फोर्स फॉर देम। एक जीवन देने वाला फोर्स है। Even it can avoid the death of another addict. One addict helping another addict can even avoid the death of another addict. That is how वहाँ से फिर मुझे मोटिवेशन मिला। I came back to senses. मैं जब senses में वापस आया तो I had been through very hard times into the rehabilitation. उस टाइम पे दिल्ली में rehabilitation हुआ नहीं करते थे। It was a very tough time for me by going through the rehabilitations. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटल टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट, प्रॉपर खाना ना मिलना। देन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि व्हाई आई शुड नॉट ओपन ए रिहैबिलिटेशन फॉर अदर ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स इन ऑर्डर टू सो दैट द पेन एंड सफरिंग व्हिच आई हैड बीन थ्रू, वो लोग ना जाएं, वो लोग वो सफरिंग और वो पेन्स ना देखें। और मेरा मोटिवेशन जो था उनके लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने बिल्कुल जो जो उनको बताया ऑनेस्टली बताया। मैंने किताबों से पढ़ के काउंसलिंग नहीं की है। आई हैव गिवन इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। ट्रू, एंड आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीज करते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि आप उस चीज को समझ सकते हैं कि वो क्या पेन से निकल रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो इंटरेक्शन का हमारा जो पर्पस है वो ये है लोगों को बताना कि लोग सोचते हैं कि ये एडिक्शन जानबूझ कर रहा है। लोगों को ये नहीं पता है कि इट इज अ डिजीज, वो मजबूर है उस टाइम पर, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये लोग नहीं जानते। देखो, इंडिया से अब्रॉड जो है अवेयरनेस पूरी है। इंडिया से बाहर पूरी अवेयरनेस है। किसी को भी बोलते हैं, किसी भी बच्चे को जब देखा जाता है ही इज इनटू एडिक्शन, तो फैमिलीज आपस में कंसल्ट करती हैं, प्लीज सेंड हिम टू रिहैबिलिटेशन। वहाँ रिहैबिलिटेशन इज ए ट्रीटमेंट सेंटर। उनको लगता है कि यस इट इज ए ट्रीटमेंट सेंटर। लेकिन इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, जब हम किसी फैमिली को बोलते हैं कि योर सन और योर डॉटर इज इनटू एडिक्शन, काइंडली सेंड हिम टू रिहैबिलिटेशन, तो रिहैबिलिटेशन जो है एक किस्म से एक बदनुमा दाग है उनके लिए। जी समझ रहे हो? उनको लगता है कि बदनुमा दाग है। और उसके अलावा जो है, अगर रिहैबिलिटेशन वो भेज भी देते हैं, उनका बच्चा ठीक भी हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ दैट, बच्चा ठीक होने के बाद भी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते इस दुनिया के आगे कि माय सन और माय डॉटर इज अ ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक एंड ही हैज बीन ट्रीटेड इन रिहैबिलिटेशन। इसी वजह से वो मैसेज जो है, मैसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। और आपने भी आप और मैं तो जानते हैं, क्योंकि ड्रग ये सेंटर में हमने देखा है कि कई बड़े बड़े लोग, नाम
आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, ठीक भी होते हैं, हम्म, लेकिन अब जैसे ये स्टार्स हैं, ये जो बीच में गायब होते हैं या ये अपना इलाज ही करवाते हैं 3-3 6-6 महीने, ये जो नहीं आते हैं बाहर और कह के कुछ और चले जाते हैं, कोई बीमारी हो गई, बट ये चीज बाहर नहीं आते कि भी इलाज हो रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो ये नाम ये प्रोपेगेट नहीं होने चाहिए, इसलिए वो अवेयरनेस है भी नहीं।